कुछ दिनों पहले अभी यहाँ एक गांजा प्रवृत्ति के जो लोग थे, हमने उनसे कहा कि बाबा यहाँ तुम बैठो मत, 20 और 25 लोगों की टोली बैठ के रहती। तो उन्होंने हम पे यानी गाली गलौज करके हमको वहाँ से खदेड़ दिया। जो दूसरे बच्चे हैं कुछ भी तानाकशी करते रहते हैं और ये समस्या हम बार बार लेके गए, लेकिन उस पर आज तक कोई भी यानी उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हमारा। है कि यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर स्मोकिंग होती है, यहाँ पर गांजा दारू पिया जाता है, यहाँ पर बच्चे की सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। लड़कियाँ आती है, यहाँ पर बैठती है, पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगता यहाँ पर आजू बाजू का वातावरण देखकर। और नगर पालिका ये यहाँ पर गांजा दारू पीते रहते हैं लोग, तो यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता और आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कीचड़ हो गया इतना, तो नगर पालिका ने ध्यान देना चाहिए। और लड़के तो जो लड़के होते हैं, जो बाहर के लड़के होते हैं, यहाँ पर आकर बैठते हैं, खाना पीना जो है उनका चलता है। या ऐसे गलत जो काम है ये यहाँ पर किए जाते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो एज ए मैं अब्दुल कदीर बख्श NH7 टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हिंगनघाट के नगर परिषद संचालित न्यू म्यूनसिपल जूनियर कॉलेज में, जो गुरु नानक वार्ड सिंधी कॉलोनी में स्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं विजुअल्स में कि ये जो कॉलेज है यहाँ पर 11th और 12th के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये एक शिक्षा का मंदिर कहलाता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से नगर परिषद ने इस कॉलेज को लावारिस स्थिति में छोड़ चुका है। और यहाँ पर जिस तरीके से जो बच्चे हैं और शिक्षक है वो लगातार इसके बारे में नगर परिषद मुख्याधिकारी को निवेदन दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी हल नहीं निकाला गया। और इसी और जैसे कि आप देख रहे हैं विजुअल्स में, ये नगर परिषद की एक स्कूल रहने के बावजूद इसका जो मैदान है, इस मैदान में लोग अपने 4 व्हीलर ट्रक ट्रैवल्स खड़े करते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे रेती, जो अवैध रेती का यहाँ पे स्टॉक रखा गया है। और पूरी तरीके से जो नगर परिषद की स्कूल रहने के बावजूद यहाँ पर लोग अपना प्राइवेटाइजेशन करके अवैध यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। और जिस तरीके का यहाँ का जो एंट्रेंस है कॉलेज में आने का, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गंदगी है, कीचड़ है। बच्चों को स्कूल आने जाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बारे में कई बार यहाँ के जो प्रिंसिपल है भोले सर और यहाँ के जो शिक्षक है, शिक्षिका है, विद्यार्थी है, सभी ने नगर परिषद में बार बार इसकी तकरार की, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाला गया। नगर परिषद एक और स्वच्छ भारत अभियान की जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाती है। इस स्कूल की दीवार पर भी स्वच्छ भारत अभियान का एक पेंटिंग की गई है, लेकिन उसी के आसपास में जिस तरीके से जंगली झाड़ और कीचड़ बढ़ रहे हैं, इसके लिए नगर परिषद कोई भी काम नहीं कर रही है। और आज यहाँ पे हमें स्कूल के विद्यार्थियों ने फ़ोन करके बुलाया है और यहाँ की जो स्थिति हमें दिखाई, तो आप जैसे कि विजुअल में देख रहे हैं किस तरीके की स्थिति यहाँ पर हो चुकी है। बच्चे मच्छरों में, डेंगू का जो प्रकोप है वो भी इन्हें हो रहा है। और बारिश का कीचड़ यहाँ पे पूरा हो चुका है, सफाई का कोई ख्याल नहीं है। और जिस तरीके से गाड़ियाँ यहाँ पे रख रही है, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है हिंगनघाट के ये नगर परिषद के कॉलेज की। अगर विद्यार्थियों के साथ में इस तरीके का हाल नगर परिषद करेगी तो बाकी हाल क्या होगा ये आप सभी जानते हैं। और आज हम इस स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षकों से भी जानेंगे ये समस्या कब से है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रैक्टर वहाँ पर रेती रख के स्टॉक करके रेती पुरा रही है, लेकिन नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं। और उसी तरह इस स्कूल के मैदान में, बिल्डिंग के पीछे में और इस बाजू में यहाँ बच्चे जो शिक्षा लेते हैं वहाँ पर अवैध काम किए जा रहे हैं। गांजा दारू जैसे व्यसन यहाँ किए जा रहे हैं। खुलेआम यहाँ सिगरेट और गांजे का धुआं उड़ाया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। पुलिस प्रशासन हमेशा से कहता है कि यहाँ पर हिंगनघाट में अवैध कामों पर शिकंजा कसा है, लेकिन ये जो स्कूल, जो शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर इस तरीके की जो अवैध काम हो रहे हैं, इस पर भी पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। हमेशा यहाँ पर गांजा दारू का व्यसन किया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर कोई कड़ा प्रबंध नहीं लगा रही है। और इस सभी जो मुद्दे हैं, जो पूरी समस्या है, इससे एक ही बात समझ में आती है कि नगर परिषद प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस शिक्षा के मंदिर को लावारिस अवस्था में छोड़ चुका है। जिस तरीके से हिंगनघाट शहर में अलग अलग कॉलेज और प्राइवेट स्कूल है, वहाँ की व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन नगर परिषद ने अपनी ही खुद की स्कूल को इस तरीके से लावारिस छोड़ दिया। क्या ये सही है? हम अपने हिंगनघाट शहर की जनता से ये आह्वान करते हैं, अगर ये आपको स्थिति जो दिख रही है, अगर वाकई में भयानक स्थिति है, तो आप भी नगर परिषद से सवाल करें और इस शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए पहल करें। और पुलिस प्रशासन अगर इस पर कड़ा प्रबंध नहीं करता है तो आने वाले दिनों में ये शिक्षा का मंदिर पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। और अवैध जो नशाखोरी का काम यहाँ पर हो रहा है वो और लगातार बढ़ता जाएगा। तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी निभाए और यहाँ के जो अवैध काम है, जिस तरीके से नशा, गांजा, दारू, सिगरेट के व्यसन जो इस
मैदान में किए जा रहे हैं उस पर शिकंजा लगाए। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल और विद्यार्थियों से। आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, कितने दिनों से समस्या है और क्या क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? ये यहाँ पर गांजा दारू पीते रहते हैं लोग, तो यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता और आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कीचड़ हो गया इतना, तो नगर पालिका ने ध्यान देना चाहिए। और ये समस्या कितने दिनों से है? बहुत दिनों से है। मैडम, आप यहाँ इस कॉलेज में कितने वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हो? मैं 7 वर्षों से यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही हूँ और 7 साल से हम बहुत सारी एप्लीकेशन दे चुके हैं कि यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर स्मोकिंग होती है, यहाँ पर गांजा दारू पिया जाता है, यहाँ पर बच्चे की सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। लड़कियाँ आती है, यहाँ पर बैठती है, पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगता यहाँ पर आजू बाजू का वातावरण देखकर। और नगर पालिका बोलती है कि यहाँ पर एडमिशन नहीं है, यानी यहाँ पर बच्चे कम है। बच्चे कम होने की वजह यह है कि यहाँ पर ये प्रशासन ध्यान नहीं देता है, नगर पालिका बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। इधर सिर्फ 2 कॉलेज है यहाँ पर, मोहता और नगर पालिका के न्यू म्यूनसिपल कॉलेज, लेकिन ध्यान सिर्फ मोहता की तरफ दिया जाता है, ये न्यू म्यूनसिपल की तरफ इग्नोर किया जाता है। और एक यहाँ पे महिला शिक्षिका है, उनसे भी जानेंगे यहाँ की समस्या के बारे में। मैडम, जो आप यहाँ पे जिस तरीके से बताई जा रही है कि यहाँ गांजा दारू पिया जा रहा है, गंदगी का साम्राज्य, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो एडमिशन है हमारी गर्ल्स है यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हैं गर्ल्स में आने जाने में दिक्कत, पेरेंट्स भी आते, आने जाने में दिक्कत हो जाती है। रास्ता देखो, अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी ख़राब हो चुका है। और लड़के तो जो लड़के होते हैं, जो बाहर के लड़के होते हैं, यहाँ पर आकर बैठते हैं, खाना पीना जो है उनका चलता है, या ऐसे गलत जो काम है ये यहाँ पर किए जाते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो एज एक लेडीज़ टीचर नहीं कर सकते। हमारे एचएम सर ने भी बहुत बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन वो कोई भी उसके ऊपर ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो हमारा वही निवेदन है कि कुछ तो आप करें, स्पेशली लड़की, इसका आप प्रोटेक्शन कौन करेगा? इनके लिए क्या करोगे आप? तो जैसा कि यहाँ की महिला शिक्षक कि यहाँ पे गंदगी का काफ़ी ज़्यादा साम्राज्य है, नगर परिषद कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन सबसे बड़ा अहम मुद्दा यहाँ पर है कि इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली जो है गर्ल्स है, और यहाँ पे जिस तरीके के अवैध जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो युवक है वो यहाँ के हमेशा दिन रात गांजा दारू का व्यसन करते हैं। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन हमेशा से ही बताता है कि हम पूरे सजग है, हर काम में हम तत्पर है, लेकिन जिस तरीके की आज यहाँ की अवस्था है, इससे तो साफ समझ में आ रहा है कि पुलिस प्रशासन अपनी आँखें बंद करके है, सिर्फ दिखाने के लिए पुलिस प्रशासन अपने शहर में प्रबंध कर रहा है। लेकिन इस शिक्षा के मंदिर में जिस तरीके से अवैध गांजा दारू सिगरेट जैसे व्यसन किए जा रहे हैं, तो इस पर पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से नगर परिषद ये संचालित ये जो कॉलेज है, यहाँ पर कितने वर्षों से समस्या है और आपने कितने बार मुख्याधिकारी को निवेदन दिया? सर, मैं तो यहाँ अभी 4 साल से पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ और पिछले 2 साल से मुझे एचएम पद पर यहाँ रखा गया है। लेकिन मैं इसके पहले जो नगर मुख्याधिकारी साहब थे, ये समस्या हमारी हर साल की है। कुछ दिनों पहले अभी यहाँ एक गांजा प्रवृत्ति के जो लोग थे, हमने उनसे कहा कि बाबा यहाँ तुम बैठो मत, 20 और 25 लोगों की टोली बैठ के रही थी, तो उन्होंने हम पे यानी गाली गलौज करके हमको वहाँ से खदेड़ दिया। ये हम इसके पहले कम से कम 25 कंप्लेंट मैंने खुद यानी जगताप साहब जब सीओ थे तब मैंने करा हूँ। दूसरी बात, हमारा एक ही हिंदी माध्यम का एक ही जूनियर कॉलेज हिंगनघाट तहसील में है। हम उनसे वारंबार ये कहते हैं कि सर यहाँ कम से कम हमारे पूरे अभी आपने दशा देखी है कि कुछ तो भी यहाँ की आप सुविधा करिए। बच्चों को टॉयलेट के लिए जगह नहीं है, यहाँ बाहर अगर गए तो बच्चे उनसे जो दूसरे बच्चे हैं कुछ भी तानाकशी करते रहते हैं। और ये समस्या हम बार बार लेके गए, लेकिन उस पर आज तक कोई भी यानी उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हमारा। तो पुलिस प्रशासन को आपने इन जो गांजा प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें कभी इसकी कंप्लेंट करी? पहले हमने 2 बार कंप्लेंट पुलिस प्रशासन को भी की है, हमारे स्कूल के माध्यम से, कि यहाँ ऐसा ऐसा होता है। 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक हमारा कॉलेज चलता है, कि आप कोई पुलिस सिपाही भेज के आप देखिए यानी वस्तु स्थिति क्या होती है, लेकिन उनका भी कुछ ध्यान नहीं है। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है कि पिछले कई महीनों से नगर परिषद में बार बार निवेदन दिया गया है, जो कि पिछले जो मुख्याधिकारी अनिल जगताप थे उन्होंने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। और अभी जो हाल फिलहाल में जो नए हर्षल जी गायकवाड़ मुख्याधिकारी आए, उनसे एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस कॉलेज को बचाया जाए। और ख़ास करके हिंगनघाट की जो पुलिस है उसने भी इस पर ध्यान देना चाहिए, वरना ये हिंगनघाट की स्थिति और ज़्यादा भयानक होंगी। क्योंकि जिस तरीके की समस्या यहाँ के शिक्षक, विद्यार्थी और प्रिंसिपल ने बताई है वाकई में भयानक है। और शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए हिंगनघाट की जनता ने भी आगे आना चाहिए और इस शिक्षा के मंदिर को बचाना चाहिए।